प्रेज लॉर्ड। मेरे और आपके यीशु ने मौत पर जय पाई है। हालेलुया। मेरे और आपके यीशु ने मृत्यु को हरा दिया है, डिफीट कर दिया है उसने। मैं चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे लिए पढ़ दें। एकदम से जब तक मैं बाइबल खोल ही रही थी तब तक मुझे पता चला कि जल्दी जल्दी जाओ जाओ जाओ। और प्लीज़ आप मेरे लिए पढ़ दीजिए रोमियो और उसका 6th चैप्टर, उसकी 9th वर्स। रोमियो 6 और उसकी 9th वर्स। क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जिंदा होकर फिर मरने का नहीं। और इसकी मम्मी प्लीज़ आप लास्ट लाइन पढ़ दीजिए। और उसके फिर क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी। हालेलुया। उस पर मृत्यु की प्रभुता फिर नहीं होगी। मेरे और आपके यीशु मसीह के ऊपर मृत्यु की अब लिखा है, जब मैंने इंग्लिश में पढ़ा तो लिखा है डेथ नो लॉन्गर हैज़ पावर ओवर हिम। हालेलुया। मुझ पर जब मेरे यीशु ने उस समय उस तीसरे दिन के बाद जब मेरा यीशु वापस जिंदा हुआ तो उसने मृत्यु को हरा दिया है। उसने मेरे और आपके लिए अब मृत्यु को हरा दिया। और जब मैं और आप इस समय खड़े हैं, ये उसका अनुग्रह है। मैं और आप खड़े हैं, ये शायद बहुत परेशानियां आई जब कोरोना चला तो बहुत ज़्यादा लोग की डेथ्स हुई, मगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसमें से उसने मुझे और आपको सेफ रखा है। उसने डेथ को ख़त्म करा। लिखा है डेथ नो लॉन्गर हैज़ पावर ओवर हिम। उस जो मृत्यु का उस पर अधिकार ना रहा। मेरे और आपकी ज़िंदगियों में मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। जब हमें लगता है कि खुदावन ये परिस्थितियाँ ठीक नहीं हो रही हैं, आपको लगता है कि अब तो सब डेड सा हो गया है, कुछ दिख नहीं रहा है, सब खराब हो चुका है, तब आप विश्वास के साथ इस बात को याद करिएगा, डेथ नो लॉन्गर हैज़ पावर ऑन हिम। मेरे और आपके ऊपर मृत्यु की कोई पावर है ही नहीं, उसका अधिकार है ही नहीं। मुझ पे और आप पे किसका अधिकार है? मुझ पे और आप पे उस यीशु मसीह का अधिकार है जो मेरे और आपके लिए क्रूस पर बलि हुआ और तीसरे दिन फिर उठा और उसने कहा मेरे पास आओ और मैं तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा, तुम्हें पानी पिलाऊंगा। वो महान परमेश्वर है। आइए उसकी आराधना करें। आइए अपने स्थानों पे खड़े होकर उसकी प्रशंसा करें और उससे कहें खुदावन जिस तरीके से तू एलिया के बुलाने पर उतर आया था, खुदावन आज हम तेरी हमदो सना का तख्त लगाते हैं, हमारे बीच में उतर आ। हालेलुया। पुकारते हैं तुझे, पुकारते हैं तुझे, पुकारते हैं तुझे दिलो जान से खुदा, पुकारते हैं तुझे दिलो जान से खुदा। अब तू हाजिर होके अपना जलवा दिखा, अब तू हाजिर होके अपना जलवा दिखा। पुकारते हैं तुझे, पुकारते हैं तुझे, पुकारते हैं तुझे दिलो जान से खुदा, पुकारते हैं तुझे दिलो जान से खुदा। अब तू हाजिर होके अपना जलवा दिखा, अब तू हाजिर होके अपना जलवा दिखा, अब तू हाजिर होके अपना जलवा दिखा, अब तू हाजिर होके अपना जलवा दिखा। ना हो खौफ मुझे उन वादियों का जहाँ मौत भी साया करती है, ना हो खौफ मुझे उन वादियों का जहाँ मौत भी साया करती है, क्योंकि मेरा निगहबान मेरा खुदा मेरे संग रहता है, क्योंकि मेरा निगहबान मेरा खुदा मेरे संग रहता है।
तेरी तौहीद का ज़मीन पे दम लगाते हैं। तू तराए खुदा, तू तराए खुदा, तू तरा के तू इस महफिल की शान बढ़ा, तू तरा के तू इस महफिल की शान बढ़ा। अब तू हाज़िर हो के अपना जलवा दिखा, अब तू हाज़िर हो के अपना जलवा दिखा। पुकारते हैं तुझे हो, पुकारते हैं तुझे हो, पुकारते हैं तुझे दिलो जान से खुदा, पुकारते हैं तुझे दिलो जान से खुदा। अब तू हाज़िर हो के अपना जलवा दिखा, तू हाज़िर हो के अपना जलवा दिखा, तू हाज़िर हो के अपना जलवा दिखा। ना आएगी मुझ पर आफत कोई, ना मुसीबत मुझ पर पहुंचेगी, ना आएगी मुझ पर आफत कोई, ना मुसीबत मुझ पर पहुंचेगी। आप यहोवा मेरी सदा हिफाजत करता है, ओ बाप यहोवा मेरी सदा हिफाजत करता है। वो जिंदा है, 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 वो जिंदा है। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है के जिंदा है, 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 जिंदा है। खुदाया है, खुदाया, खुदाया है, खुदाया मसीहा है, खुदाया वो मेरा है, खुदाया, खुदाया है, खुदाया, खुदाया है, खुदाया मसीहा है, खुदाया वो मेरा खुदाया है, खुदाया है, खुदाया, खुदाया है, खुदाया मसीहा है, खुदाया वो मेरा है, खुदाया, खुदाया है, खुदाया, खुदाया है, खुदाया मसीहा है, खुदाया वो मेरा। तेरी आंखें बुलाने घर तू उतर आया था, तेरी हमको सना का टक जब लगाया था। तेरी आंखें बुलाने घर तू उतर आया था, तेरी हमको सना का टक जब लगाया था। आज भी तेरे बंदे तुझे बुलाते हैं, आज भी तेरे बंदे तुझे बुलाते हैं। तेरी तमजीद कर ज़मीन पे दम लगाते हैं, तेरी तमजीद कर ज़मीन पे दम लगाते हैं। तू तराए खुदा, तू तराए खुदा, उतर आके तू इस महफिल की शान बढ़ा, उतर आके तू इस महफिल की शान बढ़ा। अब तू हाज़िर हो के अपना जलवा दिखा, अब तू हाज़िर हो के अपना जलवा दिखा, अब तू हाज़िर हो के अपना जलवा दिखा, अब तू हाज़िर हो। खुदाया है, खुदाया दिखा, खुदाया है, खुदाया, खुदाया है, खुदाया मसीहा है, खुदाया वो मेरा है, खुदाया, खुदाया है, खुदाया, खुदाया है, खुदाया मसीहा है, खुदाया वो मेरा, खुदाया, खुदाया है, खुदाया, खुदाया है, खुदाया मसीहा है, खुदाया वो मेरा है, खुदाया, खुदाया है, खुदाया, खुदाया है, खुदाया मसीहा है, खुदाया वो मेरा है, खुदाया, खुदाया है, खुदाया, खुदाया है, खुदाया मसीहा है, खुदाया वो मेरा है, खुदाया। तू मेरा खुदाया है, खुदावन यीशु मसीह, और तू जिंदा है।
खुदावन मुझे ना खौफ है खुदावन उन आफत मुसीबतों का मुझे खौफ नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि तू जिंदा है। मुझे मालूम है कि मेरा छुड़ाने वाला जी उठा है खुदावन यीशु मसीह। मैं खुश हूँ, मेरी रूह खुश है खुदावन, क्योंकि मुझे मालूम है कि तू है खुदावन, तू इस समय उपस्थित है। और खुदावन तेरी प्रशंसा करते हैं खुदावन, तेरी स्तुति करते हैं यीशु मसीह। अपने मुंह से खुदावन हालेलुया को निकालते हैं, अपने मुंह को खोलिए, उसकी आराधना करें। हालेलुया हालेलुया, यीशु तेरी स्तुति हो, तू भला है यीशु, तू ऊंचा है। और या रब्बा मशिंदोर या रब्बा मसीरिया, तू विरोधियों के बीच में खुदावन मुझे संभाल लेता है खुदावन जब मुझे लग रहा है चारों तरफ से खुदावन मुझे घेर लिया गया है खुदावन, मुझे डर ने घेर लिया है खुदावन, उस समय में खड़े होकर मैं हालेलुया कह रही हूँ खुदावन। मुझे मालूम है कि तूने मृत्यु को हरा दिया है, मुझे मालूम है कि आशा आई है खुदावन, मुझे मालूम है कि रख में से आशा आई है, मुझे मालूम है ashes has turned to hope। खुदावन यीशु मसीह तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, मैं गाऊं हालेलुया, विरोधियों के बीच में हालेलुया, मैं गाऊं हालेलुया, ना विश्वास ज्यादा बढ़कर मैं गाऊं हालेलुया।
गाती हूँ खुदावन, क्योंकि तूने मृत्यु पे जयवंत होकर खुदावन कुछ मेरे पे खुदावन मेरी रूह पर अपना अधिकार ले लिया है। अब डर का, अब खौफ का, अब मृत्यु का अधिकार मुझ पे नहीं है, मगर मुझ पे तो यीशु का अधिकार है। मैं अधिकार को भागते हुए देख रही हूँ, मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, इस समय भाग रहा है, अंधकार भाग रहा है, परेशानियां बीमारियां छोड़ के जा रही है, बहुत सालों का रोग जो नहीं सही हो रहा है वो छोड़ के जा रहा है। बहुत सी हालत जो आपको लग रहा है कैसे होगा, खुदावन देगा, खुदावन देगा। विश्वास करिए, आज उसकी हालेलुया को बोलिए, वो आपको आपकी नीड्स देगा, वो आपको आशीष से भरेगा, वो आपको आशीष देगा। मैं देख सकती हूँ, मैं बंधन को टूटते हुए देख रही हूँ। मैं विश्वास जानिए, जब आप उसकी आराधना करेंगे, जब आप हालेलुया कहेंगे तो बंधन टूट रहे हैं। I hear the strings falling, I hear the strings falling। मैं उन बंधनों को टूटते हुए सुन रही हूँ, मुझे जंजीरों को गिरने की आवाज आ रही है। मैं विश्वास करती हूँ यीशु नाम से हो रहा है, यीशु नाम से, यीशु नाम से। इस समय वो हर इंसान जो मुझे सुन रहा है वो छुटकारा पा रहा है, क्योंकि वो यीशु के नाम से खड़ा है। उसके नाम को पुकारे। हर एक जन इस समय शांत न रहे। खौफ का अधिकार नहीं है, शांति का अधिकार आप पे नहीं है, मृत्यु का अधिकार नहीं है, यीशु का अधिकार है। उसने मृत्यु पे जयवंत होकर अधिकार ले लिया है, उसका अधिकार है। और यीशु यदि आप अन्य भाषा में बोल पाते हैं तो इस समय स्थान को अपनी भाषाओं से भर दीजिए, स्थान को उसकी हुजूरी से भर दीजिए। अन्य भाषाओं में बोलना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए। और यारा बाबा से यीशु मृत्यु है हमारी, यीशु जिंदा है। और यारा बाबा से, और यारा बाबा से, और यारा बाबा से। I hear the saints falling. Yes, I hear the saints. Oh, I hear the saints falling. Oh, I hear the saints falling. आनंद के साथ मैं उनको टूटते हुए सुन पा रही हूँ। I hear the saints falling. To break every chain, 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 to break every chain. Oh, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Oh, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, yes. To break every chain, to break every chain, to break every chain. To break every chain, to break every chain, to break every chain. To break every chain, to break every chain, to break every chain. To break every chain, to break every chain, to break every chain. प्रभु की दासियों, प्रभु के दास इस बात से आनंदित हो जाए कि वो जंजीरें जो बहुत सालों से बंधी हुई है, जिन जंजीरों को देखकर आपको लगता है खुल नहीं सकती, आनंदित हो जाइए। खुदावंद ने आज खोल दी है, खुदावंद ने आज वो तोड़ दी है। यीशु तेरा धन्यवाद हो यीशु, क्योंकि तूने उन्हें तोड़ दिया है। मेरी रूह खुश है क्योंकि मैं सुन सकती हूँ, उसने तोड़ दिया है, उसने तोड़ दिया है, उसने आपकी परिस्थितियों को छिड़क दिया है, उसने आपके घर में से परेशानियों को बाहर लात मार दी है, उसने बाहर फेंक दिया है। यीशु तेरा धन्यवाद। एक बार आखिरी बार, एक बार आखिरी बार। अपने को आजाद महसूस करें, अपने
अपने को आजाद महसूस करें। अपने हाथ को स्वर्ग की ओर उठाएं, अपने को आजाद महसूस करें। हुरिया रब्बा मस्सेरे, मैं आजाद हूँ यीशु के रूह से। धन्यवाद खुदावन, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से मेरा हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ। अपने हाथों को सर की ओर उठाकर, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, यस लॉर्ड। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं तेरे लहू से आजाद हूँ और मैं खुश हूँ। अपने को आनंदित कर ले, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर हिलाएं और कहे खुदावन धन्यवाद, क्योंकि तूने मेरी जंजीरों को तोड़ दिया है, तूने मुझे आजाद कर दिया है। थैंक यू लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह तेरा धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। तेरे लहू से हुआ थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु, हाँ अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए रहे, क्योंकि उसकी उपस्थिति यहाँ पे है, क्योंकि वो मुझसे और आपसे बात कर रहा है और वो मुझसे और आपसे इस बात को कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी तेरे बंधनों को मैंने तोड़ दिया है। हाँ हमारे लिए तो ये मुमकिन नहीं, शायद हम निराशा में हैं, शायद हम परेशान हैं, शायद हमने बहुत कोशिश करी है, लेकिन बार बार हम गिरते चले जा रहे हैं। लेकिन उस परिस्थिति में भी खुदा आपसे इस बात को कह रहा है कि मैंने उन बंधनों को तोड़ दिया है, हमने उनकी आवाज़ को सुना है। आज विश्वास कर लीजिए कि आपके जीवन के बंधन टूट गए हैं। वो जंजीरें जिन्होंने हमें बांध रखा है, वो जंजीरें जो शायद किसी मनुष्य को दिखाई नहीं देती, शायद आपके किसी अजीज को भी नहीं दिखाई देती, शायद आप अकेले उन जंजीरों से लड़ रहे हैं, लेकिन खुदा को वो दिखाई देती हैं और वो इस बात को कह रहा है मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, क्योंकि उसने अपने लहू को यूं ही नहीं बहाया, उसका लहू ज़ाया नहीं गया, लेकिन वो इसलिए बहा ताकि मैं और आप आज़ाद हो जाए। खुदा का आत्मा मुझसे और आपसे इस बात को कह रहा है, आज अपनी आज़ादी को मांग लीजिए, आज चुप ना रहिए, आज ये ना सोचिए कि मैं दुआ करूं या ना करूं, आज ये मत सोचिए कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इस बीमारी ने मेरा पीछा पकड़ रखा है, मैं कैसे चंगाई पाऊंगी, हाँ कैसे खुदा तेरा अनुग्रह होगा और उस गर्भ के फल को मैं प्राप्त करूंगी, हाँ खुदा कैसे होगा और मेरे जीवन से ये बुराई चली जाएगी, ये नशा चला जाएगा, ये व्यभिचार चला जाएगा, ये वो बातें जो मुझे बार बार गिराती हैं प्रभु मेरे जीवन से कैसे जाएंगी। लेकिन आज इस बात को बोलना चाहते हैं कि उसके लहू से मैं और आप आज़ाद हुए हैं। बस विश्वास कीजिए, उसके नाम को पुकारिए और वो अपनी आज़ादी को डेल देगा। इस बात का भरोसा कर लीजिए कि यीशु है तो सब कुछ मुमकिन है, जब वो मेरे साथ है तो सब कुछ मुमकिन है। उसके नाम को पुकारे, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनने दे और उसको अपने जीवन में राज्य करने दे, क्योंकि जब वो राज्य करता है तब ज्योति चमकती है, जब वो राज्य करता है तो बंधन टूट जाते हैं। लेट गॉड अराइज एंड शाइन इन योर लाइफ। परमेश्वर चाहते हैं, इस बात को मांग लेते हैं कि तू राज्य कर, तू हमारे जीवन में राज्य कर प्रभु, हम घटे और तू हम में बढ़ने पाए। हर एक बात के धन्यवाद देते हैं। उस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य और सब कुछ कर सकने वाले नाम में होके मांग लेते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। मेहरबानी से बैठ जाइए। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात को बताना चाहता है कि वो मेरे और आपके साथ है। बंधन यूँ तो मुझे और आपको दिखाई देते हैं, निराश करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि कैसे हो पाएगा, लेकिन जब हम खुदा पे भरोसा करते हैं तो वो साथ देता है और सर्वदा साथ बना रहता है। आइए परमेश्वर के कलाम में चलेंगे, उसकी उपस्थिति में चलेंगे। और आज मैंने रिक्वेस्ट करी है पास्टर विमल से, पास्टर रवि से और पास्टर रचना विलियम से, हम तीनों आपके लिए परमेश्वर की आवाज़ बन के आएंगे। पहले पास्टर विमल सिंह जो हमारे नए गाँव चर्च के पास्टर हैं, फिर पास्टर रवि सिंह जो बुद्धि विहार चर्च के, और उसके बाद में आइए परमेश्वर के कलाम जो दोनों आदर के योग्य है, परमेश्वर के कलाम के लिए उसकी उपस्थिति के लिए ताली बजाएं और परमेश्वर की महिमा करें।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को आज की इस खूबसूरत शाम में सलाम। ये वो शब्द हैं जो खुदा बाप ने अपने पुनरुत्थान के बाद सबसे पहले अपने मिलने वालों से कहे थे। आपको मालूम है वो कौन है? जी, पढ़ सकते हैं मेरे साथ मत्ती उसका 28 अध्याय और उसके 8वें पद से। कुछ ऐसा हुआ है जो आज से पहले संसार में कभी नहीं हुआ। कुछ ऐसा हुआ है आज के दिन कि जो आज से पहले किसी ने कभी सुना नहीं। लोगों के सोच और विचार एकदम बदल गए हैं और समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्या हो गया है। आपको बताना मांगता हूं, आज मेरा खुदावन यीशु मसीह मृत्यु पर विजय प्राप्त करके तुम्हारा जीवित हो गया है। हालेलुया। और आज की शाम आपको और मैं पढ़वाना चाहता हूं मत्ती 28 अध्याय और उसके 8वें पद से। जी पढ़िएगा। जी। और बड़े आनंद के साथ जी कब्र से शीघ्र लौटकर जी उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। जी। और देखो यीशु उन्हें मिला और जी। कहा सलाम। हालेलुया। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर मरियम है और यूसुफ की माँ मरियम और मरियम मगदलीनी है जो कब्र पे गई थी। और इनको सबसे पहले जब मैंने पढ़वाना शुरू किया, बड़े भय और बड़े आनंद के साथ। आपने कभी हम जैसे पेरेंट्स हैं, अब हमारे बच्चों ने भी एग्ज़ाम दिए होते हैं, तो जब रिजल्ट आने वाला होता है तो हमें थोड़ा डर भी लग रहा होता है और अंदर से खुशी भी हो रही होती है इस बात की कि अब आने वाले समय में हमारे बच्चे अगली क्लास में जाएंगे। इसी प्रकार से इनके जीवन में इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आज तक कभी कोई मर के दोबारा जीवित नहीं हुआ। स्वयं प्रभु यीशु मसीह के इनको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया है और बड़े घबराए हुए थे। और जब इन्होंने यीशु मसीह को देखा तो यीशु मसीह ने कहा सलाम। सलाम का मतलब होता है आपकी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह अब मरियम से और दूसरी मरियम से कह रहा है आपकी सलामती हो। आज की शाम कहना मांगता हूँ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है सलाम। क्योंकि सलाम वो कह सकता है, मरने के बाद कोई सलाम नहीं कहता है ना। मरने के बाद कोई किसी को नमस्कार नहीं कर सकता, टाइम विश नहीं कर सकता। कर सकता है तो सिर्फ एक जीवित व्यक्ति ही कर सकता है और वो है मेरा खुदावन यीशु मसीह। हालेलुया। आज की शाम खुदावन यीशु मसीह मेरे और आपके पास भी आया है और मुझसे और आपसे कह रहा है सलाम, आपकी सलामती हो। और पता है सलामती क्यों देना चाहता है? एक जगह से पढ़वाना मांगता हूँ आपको, निकालिए 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और 14वें पद को पढ़िएगा। 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 14वें पद को पढ़िएगा। और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से किसको जलाया? प्रभु को जिलाया। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से अपने आप को जिंदा कर दिया। हालेलुया। आज से पहले कभी ऐसा ना कभी किसी ने सुना और ना कभी कोई सुन पाएगा। ये सिर्फ मेरा और आपका खुदावन यीशु मसीह है जिसने अपने आप को अपनी सामर्थ्य से जिंदा किया है। कहने की बात तो यह है, यीशु मसीह ने एक बार इससे पहले किसको? अपने दोस्त को जिसका नाम लाजर था जीवित किया था। वो यीशु मसीह की सामर्थ उसने लोगों को दिखाई कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। लोगों ने फिर भी यकीन नहीं किया, उसे क्रूस पे चढ़ा दिया और उसने आज मेरे और आपके लिए अपनी सामर्थ को स्वयं प्रकट किया है और मुझे यहाँ और आपको बता रहा है और कह रहा है कि परमेश्वर ने आप भी अपनी सामर्थ से प्रभु को जीवित किया। और आगे पता है बरकत की बात क्या कह रहा है, क्यों सलाम खुदा कह रहा है। और पता है परमेश्वर ये कह रहा है कि और हमें भी जिलाएगा। और हालेलुया क्या करेगा? हमें भी जिलाएगा। आपसे कहना मांगता हूँ परमेश्वर के लोगों, ये रिजरेक्शन खुदावन यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए भी ठहरा रखा है। एक दिन जब हम दुनिया से चले जाएंगे, एक दिन आएगा जब खुदावन यीशु मसीह अपने राज्य में आएगा तो मुझे और आपको जिलाएगा, मुझे और आपको अपने राज्य में लेके जाएगा। आपसे कहना मांगता हूँ ये लोग बड़े नाउम्मीद थे, इनके दिन में शोक था, बड़े परेशान थे, बड़े बेउम्मीदी में गए थे कि सुगंधित वस्तुएं लेके के जाएंगे और उसके शरीर पर मल के आएंगे, पर इनका शोक आनंद में बदल दिया गया है। आपसे कहना मांगता हूँ परमेश्वर के लोगों, आपका शोक परमेश्वर ने आनंद में बदल दिया है। एक जगह और पढ़वाऊंगा, रोमियो 6 अध्याय जो पढ़ रही थी उसी को मैंने लिया है। रोमियो का 6 अध्याय
और उसके 6 पद से 9 पद तक आप पढ़िएगा मेरे लिए। क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं, हमें मालूम चल गया है कि मेरे लिए खुदावंद यीशु मसीह मरा है, और बाइबल बताती है उसने अपनी सामर्थ के द्वारा अपने आप को जिंदा कर दिया है। उसने अपनी सामर्थ के द्वारा अपने आप को जिंदा कर दिया है। ना बात यहीं पे खत्म हो जाती तो बहुत था, पर परमेश्वर का कलाम कह रहा है और हमें भी वो दोबारा जिंदा करेगा। हालेलुया। आज की शाम आपसे कहना मांगता हूँ, यहाँ पर लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व जी उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। पता है क्यों ऐसा करने पर है परमेश्वर अपने लोगों के लिए? क्योंकि हम इस बात को जानते हैं, ये बात हमें मालूम चल गई है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, हमारा पुराना जीवन परमेश्वर के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। हालेलुया। हमारा पुराना जीवन परमेश्वर के द्वारा क्रूस पर यीशु मसीह के साथ लटका दिया गया है। और आगे बहन पढ़िएगा, ताकि पाप का शरीर, ताकि कौन सा शरीर? पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, बेकार हो जाए, बर्बाद हो जाए, और ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें, ताकि हम आगे को पाप के दासत्वता में ना रहें। और आगे बहन पढ़ दीजिएगा, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जो मर गया पाप से छूटकर क्या हो गया? धर्मी ठहरा है। आगे और फिर लिखा है, तो यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं, तो हमारा विश्वास ये है, हाँ हमारा विश्वास है कि उसके साथ जिएंगे भी, और उसके साथ जिएंगे भी। वो अपनी सामर्थ के द्वारा आपको दोबारा जीवित करने पाएगा। परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया। एक जगह और पढ़ाऊंगा और जल्दी से खत्म करूंगा क्योंकि अभी 2 पासवानों को और आना है। और आपसे कहना मांगता हूँ, आपके लिए गुड न्यूज है कि खुदावंद यीशु मसीह ने रिजरेक्शन मेरे और आपके लिए ठहराया है। ये परमेश्वर ने इस पुनरुत्थान को मेरे और आपके लिए ठहराया है। संसार की किसी किताब में इस बात का जिक्र नहीं आता, पुनरुत्थान या रिजरेक्शन। आपसे कहना मांगता हूँ, ये रिजरेक्शन का बात मेरी आपकी बाइबल बताती है। वो खुदावंद यीशु मसीह बताता है कि मैं जीवन पुनरुत्थान मैं हूँ। हालेलुया। आपसे कहना मांगता हूँ, वो मुझे और आपको अपने उस पुनरुत्थान के साथ जय के उत्सव में लेके फिरेगा। आपसे एक जगह और पढ़वाना मांगता हूँ, 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसके 16वें पद से पढ़िएगा। 16वां-17वां पद, 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 16वां-17वां पद जी। तो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। अब हम किसी को, क्योंकि अब हमारा पुराना शरीर तो मर गया है, अब हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। अब हम उसको ऐसा नहीं जानेंगे। तो यदि कोई मसीह में है, तो वह नई सृष्टि है। हालेलुया। आपसे कहना मांगता हूँ, आप मसीह में हैं तो आपका पुराना जीवन क्रूस पर मर चुका है, और अब आप मसीह में हैं तो आप नई सृष्टि हैं और सारी बातें बदल चुकी हैं मेरे और आपके लिए। क्योंकि पुनरुत्थान के दिन मेरा खुदावंद यीशु मसीह दोबारा जीवित होकर इस बात को कह रहा है कि मैंने जिस प्रकार से अपने आप को अपनी सामर्थ के द्वारा जिंदा किया है, मैं तुम्हें भी दोबारा उसी प्रकार से जीवित करूंगा। परमेश्वर के लोगों, हमें वो लोग नहीं जिन्हें आशा नहीं है, पर मेरा परमेश्वर मुझे और आपको पुनरुत्थान के दिन आशा दे रहा है और कह रहा है, आप सबसे सलाम, तुम्हारी सलामती हो, तुम्हारे जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी मेरी और आपकी सलामती खुदावंद यीशु मसीह देने आया है। बहन इस लाइन को कंप्लीट कर दीजिएगा। पुरानी बातें बीत गई हैं, और पुरानी बातें जो अब से पहले किसी ने समझी नहीं थी, लोगों की समझ में नहीं आता था, वो बातें बीत गई हैं, वो बातें खत्म हो गई हैं। देखो वे सब नई हो गई। देखो अब वे सब नई हो गई हैं। मेरा खुदावंद यीशु मसीह इसलिए क्रूस पर चढ़ा है कि वो सारी बातों को जो उससे 4000 साल पहले उस बागे अदन में घटी थी उसको बदल दे। खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि वो मेरे और आपके जीवन की चिंता करता है और मुझसे प्यार करता है। आज की शाम वो आपसे और मुझसे भी उन्हीं शब्दों को कह रहा है, सलाम, आपकी सलामती हो। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ, मेरा खुदा सलाम लेकर आया है। और आज की शाम में एक चर्चा पर करूँगा जिसका कुछ देर पहले पास्टर आकाश चर्चा कर रहे थे। आपको मिलेगा मरकुस रचित सुसमाचार 16वें अध्याय की पहली आयत से 3 स्त्रियाँ यीशु मसीह की कब्र पर जा रही हैं और ये उससे मोहब्बत करने वाली स्त्रियाँ हैं।
उससे प्रेम करती थी, उससे चाहती थी। और इस प्रकार लिखा है जब वो जा रही हैं तो उन्होंने कुछ सुगंधित वस्तुएं तैयार करी हैं कि जाके उसकी लोथ पर उसे मले, यानी कि केयर कर रही है। मर जाने के बाद भी उनके दिल में केयर है कि हम कैसे करके अपने अजीज़ के लिए कुछ बेहतर कर सकें। हम लोग सोचते ना अपने अजीज़ के लिए। अभी हम कुछ दिनों ग्रेवयार्ड में थे, मैं और दीपू भैया, और वहाँ पे ख्याल आया भैया की ग्रेव पे एटलीस्ट एक क्रॉस तो हम लगा ही दें। सब क्रॉस पे कुछ कर रखा है, भैया क्रॉस पे एक क्रॉस तो लगा ही दें, क्योंकि हमें मालूम है दिल यार पहचान नहीं पड़ रही है। बड़े कंफ्यूज हो गए उस दिन हम लोग। हमने नहीं यार एक क्रॉस बनवा के लगवाएंगे, ईस्टर निकल जाए फिर हम ये काम करेंगे। हम लोग जिससे प्यार करते हैं उसके लिए हम सोचते हैं कि कुछ तो करें। ये प्यार करने वाली स्त्रियां हैं जो यीशु मसीह को जानती हैं, और ये स्त्रियाँ जाने लगी वहाँ पर। तो तीसरी आयत में इनके पास एक सवाल है, और उस सवाल को मैं बांटूंगा। और वो आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। मैं इस सवाल को जब पढ़ने लगा तो पढ़ के बड़ा आश्चर्य पड़ गया। ये कोई ऑर्डिनरी स्त्रियाँ नहीं है। मरियम मगदलीनी वो स्त्री जिसको लोग पथरवा करके मारने वाले थे, एक स्त्री वो जिसने यीशु मसीह के पैरों पे अपने आंसुओं से धोया, एक ने संगमरमर का इत्र पात्र तोड़ के इत्र उंडेल दिया। इस स्त्री के बारे में यीशु मसीह गवाही लगा कि स्थान से छीना न जाएगा जहाँ बैठ के खुदा कलाम सुनती है। ये वो स्त्री जो खुदा के दिल के करीब है, जिन्होंने यीशु मसीह के करीब रह के उसके वचनों को सुना है, उसके सामर्थ के बड़े कामों को देखा है, अपने 4 दिन के वृद्ध भाई लाजर को जिंदा होते देखा है। ये वो स्त्रियां हैं जिन्होंने परमेश्वर के कलाम को उसके साथ बैठ कर सुना है। ये वही हैं जिन्होंने बार 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 उसके जी उठने की भविष्यवाणी भी सुनी है। ये वही स्त्रियां हैं जिन्होंने चर्चा सुना कि यीशु ने कहा, मैं इस मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दोबारा खड़ा कर दूंगा। जरूरी है कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाए, मारा जाए और फिर 3 दिन मुर्दों में से जी उठे। ये वही स्त्रियां सवाल करती जा रही हैं, हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा। पता है क्यों? क्योंकि पत्थर बहुत बड़ा है। पत्थर बहुत बड़ा है। पता है, कई बार हम मसीह लोगों की बात कर रहा हूँ जो मसीह को जानते भी हैं, जिन्होंने उसका वचन सुना भी है। कई बार हम लोगों ने परमेश्वर का वचन बड़े भी हैं, हमने प्रचार भी किया है, शायद हम बहुत अच्छे स्तर पे हम मसीह में बहुत बढ़ गए हैं, पर कई बार कंडीशंस ऐसी होती हैं कि हमारा दिमाग फ्रीज हो जाता है। 3 दिन पहले इन्होंने एक हादसा देखा है। इन्होंने उस मसीह को जिसका कलाम सुना करते थे उस सूली पे जा देते हुए देखा है, इसलिए इनका दिमाग फ्रीज है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये सामर्थ तो जानते हैं परमेश्वर का, पर उस पर भरोसा कर नहीं पा रही हैं। कौन करेगा हमारे लिए? परिस्थिति ऐसी आ गई है कि समझ में नहीं आ रहा है कौन करेगा। परिस्थिति ऐसी है कि माइंड फ्रीज है, विश्वास नहीं गया है पर दिमाग फ्रीज। कौन करेगा हमारे लिए? ऐसे ही दिमाग फ्रीज हुआ पता है कुछ लोगों का, जो परमेश्वर की सलामती को देखते आए, गोशेन में थे और खुदावन के बड़े सामर्थ को देखा। जब मिस्र पे हाहाकार हो रहा था, जब मिस्र पे एक के बाद एक विपत्ति टूटती जा रही थी, तब ये गोशेन में सलामती में खुदा की बड़ी महिमा को देख रहे थे। परमेश्वर के द्वारा छुड़ौती देखी, परमेश्वर के द्वारा निकाला जाना देखा। और जब ये लाल समुद्र के सामने आए तो लिखा है इन्होंने नज़र उठा के देखा, इन्हें फिरौन नज़र आया, फिरौन के रथ नज़र आए और कहने लगे मूसा से, क्या मिस्र में कब्रों की कमी थी जो तू हमें यहाँ मरने ले आया है? सिचुएशन, दिमाग फ्रीज हो गया, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या करें। नजर उठा के देख रहे हैं, परिस्थितियाँ दिखाई दे रही कितनी बुरी हो गई, कितनी खराब हो गई हैं। अब हमारे कौन करेगा, कौन बचाएगा? मूसा ने परमेश्वर से बात करी और कहा, आज तुम यहीं खड़े खड़े यहोवा की ओर से अपना उपाय देखो, अपना बचाओ देखो, कौन करेगा हमारे लिए। नजर उठा के देखो, आसमान खुदा करेगा। लेकिन इजराइल पूरा घबराया हुआ, इजराइल पूरा डरा हुआ। क्यों पता है? एक बहुत बड़ा दैत्य स्वरूप व्यक्ति पूरी इजराइल को ललकार रहा है और कहता है, जो मुझे हरा देगा मेरी पूरी सेना उससे हार मान लेगी, और अगर मुझसे हार गया तो पूरा इजराइल मेरा घुटने टेक देगा। और पूरा इजराइल, कौन सा इजराइल? जो परमेश्वर का चुना हुआ है, जो परमेश्वर की कुदरत जानता है, जिसने परमेश्वर के सामर्थ्य से बड़े बड़े युद्ध जीते हैं, जिसने परमेश्वर के सामर्थ्य से बड़े बड़े काम देखे हैं, जिसने परमेश्वर के सामर्थ्य से कनान पे फतह पाई है। ये वो इजराइल है जो डर रहा है। किससे?
गोलियत से डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि गोलियत का आकार बहुत बड़ा है। नजर उठा के देख रहा है हमें कौन बचाएगा, कौन छुड़ाएगा। पता है कौन डरा हुआ है? इजराइल की सेना डरी हुई है, इजराइल का राजा डरा हुआ है। वो राजा जो सारे इजराइल से 1.5 हाथ लंबा है, वो राजा जिसको चुन के निकाला, सामर्थ्य है इजराइल में, वो भी डरा हुआ है। और पता है क्यों? अपनी सिचुएशंस के स्तर को देख पा रहे हैं। सिचुएशन के स्तर को देख के हमारा दिमाग फ्रीज हो गया। बीमारी इतनी बड़ी आ गई घर में, हमारा दिमाग फ्रीज। कौन करेगा? तुमने बड़े काम देखे भैया, पता है हमने बड़े काम देखे, पर अब समझ में नहीं आ रहा कौन। तुम्हारी दुआओं से बड़े काम हुए, हाँ भैया हुए हैं, पर अब हमारी ज़िंदगी में हम क्या करें, कौन करेगा? ये स्त्रियों ने बड़े बड़े काम देखे हैं, ये परमेश्वर के साथ रहने वाली हैं, यीशु मसीह के साथ रहने वाली हैं, यीशु मसीह के बड़े कामों को देखा, बड़े संदेश सुना है, पर आज कह रही कौन करेगा? दाऊद के सामने गोलियत था और गोलियत उसे धिक्कार रहा था, कह रहे हैं क्या तू लाठी और ये गोपन लेके मेरे पास आता, मैं कुत्ता हूँ क्या जो मेरे हाँकने आया है? और फिर अपने देवताओं के नाम लेके कहने लगा मैं आज ही तेरा मांस आकाश की चिड़ियों को और वन पशुओं को खिला दूंगा। तब दाऊद ने एक बात कही, पता है क्या कहा? दाऊद ने कहा तू तो तलवार भाला और सांग लेके मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, मेरे लिए वो करेगा। हालेलुया। कौन करेगा मेरे लिए? मेरे लिए आसमान का खुदा करेगा। मूसा कहने लगा तुम आज यहोवा की ओर से अपने बचाव देखोगे। दाऊद कहने लगा खुदावन तुझे मेरे हाथ में कर देगा। पता है क्यों? क्योंकि बहुत सी बार सिचुएशन जब खराब होती हैं, हम नज़र उठा के अपनी परिस्थितियों को देख पाते हैं, परिस्थितियों से ऊपर अपने खुदावन को देख नहीं पा रहे होते हैं। दिमाग इतना फ्रीज हो जाता है, इतनी चीज़ें खराब हो जाती हैं, लगता है अब ये चीज़ें कैसे निकलेंगी, कैसे इससे बाहर आएंगे, कैसे इससे बाहर आएंगे। पर एक खुदाए खालिक को जानता हूँ जो इससे भी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में था, पर उसके पास एक पॉजिटिव जवाब था। पता है कंडीशन ये है कि बुढ़ापे की संतान जो वाचा की संतान थी उसे मिल गई, और एक दिन आसमान खुदा ने कहा इसे पहाड़ पे लाके मेरे लिए ज़बह कर, मेरे लिए कुर्बान कर दे। इन्हें लकड़ी रखी, खंजर रखा, आग ली, अपने 2 सेवकों को लिया, अपने बेटे को लिया, चल दिया। कुछ दूर जाकर सेवकों को रोक दिया, पहाड़ पे चढ़ने लगा अपने बेटे को लेके। बेटे ने एक खूबसूरत सा सवाल पूछा पापा से। पापा, बोले हाँ बेटा बोलो। हमारे पास लकड़ी है, बोले हाँ है। हमारे पास खंजर भी है, बोले हाँ। हमारे पास आग भी है, बोले बेटा हाँ है, पर कुर्बानी का मेढ़ा दिखाई नहीं दे रहा है। सोच के देखिए कि बाप का इकलौता बेटा जिसे वो खुद कुर्बान करने जा रहा है। जब बच्चे ने वो सवाल पूछा होगा, अब्राहम का दिमाग तो बिल्कुल फ्रीज हो जाना चाहिए। तब पता है अब्राहम के पास पहले जवाब क्या था? परमेश्वर उपाय करेगा। हालेलुया। कौन करेगा? आसमान का खुदा करेगा। पता है क्यों? हमारे पास सवाल है कौन करेगा, ये स्त्री का सवाल है कौन करेगा। थोड़ा आगे बढ़ के देखो, वही खुदा करेगा, क्योंकि तुम्हारा और हमारा खुदा मुर्दा नहीं जिंदा है। हालेलुया। ये वो खुदा है जो इब्तिदा में करता है, जो आज करता और हमेशा करता रहेगा। ये स्त्रियां घबरा रही, कौन करेगा? क्योंकि पता है सिचुएशन ने दिमाग को फ्रीज कर दिया है। परमेश्वर के सामर्थ्य जानती हैं, पर परमेश्वर के सामर्थ्य को विश्वास नहीं कर पा रही हैं। परमेश्वर के सामर्थ्य को देखा है, परमेश्वर के वचन को सुना है, पर विश्वास नहीं कर पा रही है कि परमेश्वर करेगा तो कैसे करेगा। अरे तुम जानते हो वो खुदा मुर्दों में नहीं है। तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? वो मुर्दों में नहीं, वो तो जिंदों में है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। आपकी जो परिस्थिति आपको डराएं और कहें कौन करेगा तुम्हारे लिए, ये बीमारी तुम्हें खा जाएगी, ये कलेश तुम्हें खा जाएगा, ये कर्जा तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हारे लिए कौन करेगा? कोई तुम्हारा अजीज खड़ा नहीं होगा। अरे कोई खड़ा हो या ना हो, मेरा खुदा मेरे साथ खड़ा होगा। चाहे तू आग में होके चले, आग तुझे डुबा ना पाएगी, पानी तुझे डुबा ना पाएगा, आग तुझे जला ना पाएगी, पानी तुझे डुबो ना पाएगा, क्योंकि तू आसमान के खुदा के साथ चलता है और मौत के साए की वादी में तू जीवन देखेगा। हालेलुया। स्त्रियां सवाल करते कौन करेगा। आपके मेरे पास बहुत सारा सवाल आ सकता है, कौन करेगा। ये बात पता है मैं क्यों कह रहा हूँ? कई बार सिचुएशन हमारा माइंड फ्रीज कर देती हैं। सिचुएशन हमारा माइंड फ्रीज, मैं किसी ऐसे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ जो अविश्वासी, में बात कर रहा हूँ जो विश्वासी हैं, जो खुदा के कलाम को जानते हैं,
जो खुदा के कलाम को जानते हैं उसके साथ बैठते हैं, जिन्होंने सामर्थ्य काम देखे हैं। मैं बात कर रहा हूँ आज की शाम अपनी। लास्ट ईयर जब चीज़ें बहुत ख़राब हो गई और समझ में नहीं आ रहा था चीज़ें कैसे होंगी, कौन है जो बताएगा। मेरा एडवाइज़र मेरे पास नहीं है, मेरा दोस्त मेरा भाई मेरे पास नहीं है, कौन बताएगा, कौन लेके चलेगा, कैसे चीज़ें अच्छी होंगी, कैसे चीज़ें समझ पाएंगे। ये नहीं कि विश्वास कम हो गया, खुदा से कभी कंप्लेंट नहीं करी, खुदा पे कभी शक भी नहीं किया। खुदा की सामर्थ को जानता हूँ, खुदा के कलाम को जानता हूँ, उस कलाम प्रचार करता हूँ, पर कई बार सिचुएशन हमारा माइंड फ्रीज कर देती है, हमें समझ में नहीं आता कैसे होगा। अपने आप को सिखाना शुरू कीजिए, खुदावन उपाय करेगा, क्योंकि मेरा खुदा जिंदा है। खुदावन उपाय करेगा। जब सिचुएशन ऐसी वाली हो ना कि बस आपका दिमाग फ्रीज है, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, तब आसमान का खुदा उपाय करेगा। कितने लोगों को हेंसल भैया याद है, डॉक्टर पैट्रिक, उन्होंने एक बार गवाही शेयर करी थी, किसी को याद है, अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे, बच्चा बिल्कुल मरने वाला था, और जब जा रहे थे जाते थे रास्ते में ट्रैफिक जाम मिला और एक पुल पे थे, जाम बिल्कुल लगा हुआ था, और किसी भी तरह हॉस्पिटल पहुंच जा रहा था कि बच्चा हॉस्पिटल पहुंच जाए, मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊं, और जाते 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 अचानक काम हुआ, बच्चा रास्ते में। किसी याद आएगा भाई जब उन्होंने सुनाई थी मुरादाबाद शहर में, कहने लगे मुझे समझ नहीं आ रहा बच्चों लेके कहाँ जाऊँ, हॉस्पिटल जाऊँगा डॉक्टर डेथ बता देंगे, घर लेके जाऊँगा शायद आगे क्रिया करूँगा, पर मैंने गोद पे लिया और आसमान के खुदा को पुकारा, आसमान के खुदा को पुकारना शुरू किया, और विदिन 3 मिनट्स वो बच्चा दोबारा जिंदा हो गया। कौन करेगा? आसमान का खुदा करेगा। जब आप डॉक्टर्स के पास में जाते हैं, दिमाग जब फ्रीज हो जाता है, किसी बाप के हाथ में उसके बच्चे की लाश हो तो शायद दिमाग फ्रीज हो जाए, सिचुएशन इतनी खराब है कि दिमाग फ्रीज हो जाए। उस समय जब दिमाग फ्रीज है, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब सिचुएशन वर्स्ट है, हम शायद ऐसे हादसे से गुजरे हैं जो हमारे दिमाग को काम करने नहीं दे रहा है, शायद हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि हमें लग रहा है अब हमें कौन बचाएगा, कौन निकालेगा, कौन हमारी सामर्थ बनेगा, हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा। अरे वही खुदा करेगा जिसने आज तक बड़े बड़े काम किए हैं, वो खुदा जो आसमान और जमीन को कहने से पैदा कर देता है, वही खुदा जो सब कुछ कर सकता है, जिसके कहने से पहाड़ टल जाते हैं। क्या एक छोटी चट्टान नहीं टलेगी? टल जाएगी। बस अपने दिमाग को उस पर लगाए रहिए, अपने आप को खुदावन पे लगाए रहिए, क्योंकि मेरा और आपका खुदा मुर्दों में नहीं है, वो जिंदा है। हालेलुया। सिचुएशन आपसे कहें कौन करेगा? मेरा खुदा करेगा, क्योंकि इकलौता खुदा है जिसे मैं जानता हूँ, और वो मरा नहीं, जिंदा है, और वो अपने लोगों के लिए अनंत जीवन लेकर आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपका खुदा जीवित है, हमारे साथ बना रहता है और निरंतर हमारी सहायता करता है। यही परमेश्वर कलाम में से निकालेंगे जो कि पाया जाता है यशाया उसका 60th चैप्टर, उसकी फर्स्ट वर्स में इस तरीके से लिखा है, Arise, shine, for your light has come, the glory of the Lord has risen upon you। उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और प्रभु का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। पता है कौन उदय हुआ है मेरे और आपके ऊपर? मेरे और आपके ऊपर कोई सूरज उदय नहीं हुआ है, कोई चांद उदय नहीं हुआ है, कोई तारे उदय नहीं हुए हैं, लेकिन लिखा है कि तेरे ऊपर यहोवा का तेज उदय हुआ है। इसकी सेकंड वर्स में लिखा है, फॉर बिहोल्ड डार्कनेस शैल कवर द अर्थ। कह रहा है कि अंधकार तो पृथ्वी पर छा जाएगा। मुझे और आपको ये बात बताया जा रहा है, एंड थिक डार्कनेस द पीपल। अंधकार छाया है और लोगों पे पता है क्या है? घोर अंधकार। सिर्फ अंधकार नहीं, लिखा है घोर अंधकार। आज यही तो परिस्थिति है, हम जहाँ कहीं देखते हैं वहाँ अंधकार दिखाई देता है। हम लोगों को देखते हैं वो निराशा में दिखाई देते हैं, वो शोकित दिखाई देते हैं, और उनके जीवन में कहीं भी रोशनी नहीं दिखती। यहाँ लिखा है अंधकार दिखाई देगा, बट द लॉर्ड विल अराइज अपॉन यू। पर मेरे और आपके लिए खुशखबरी है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर
प्रकट होगा। पता है क्यों? क्योंकि जब उस कब्र पे गए तो वो पत्थर पहले से हटा हुआ था और स्वर्गदूत वहाँ थे और तेज रोशनी चमक रही थी। और आपको पता है कौन उदय हो रहा है? मेरा और आपका खुदा हमारे ऊपर उदय हो रहा है। उसका तेज मुझ पे और आप पे चमक रहा है। और पता है उसके तेज के लिए क्या लिखा है? अगर हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य और उसके पहले अध्याय की 16वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, उसके एंड में लिखा है, His face was like the sun shining in full strength। उसका चेहरा, उसका मुख कैसा चमक रहा था? जैसे कड़ी धूप के समय सूर्य चमकता है। पता है सूर्य का भी समय बना हुआ है, हर समय नहीं चमकता रहता है वो। कभी कभी कहते हैं ना, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे सूरज हमें खा जाएगा। और कभी कभी कैसा लगता है, सूरज की धूप हमें कैसी लगती है? भीनी भीनी सी धूप, बहुत अच्छी लगती है। बरसात हो रही हो, हल्का हल्का ठंड हो, जाड़े के टाइम पे ढूंढते हैं ना सूरज को, सूरज की धूप बहुत अच्छी लगती है। हम खड़े हो जाते हैं, हमारे फेस पे पड़ती है, हमें बहुत अच्छी लगती है। लेकिन परमेश्वर का सूर्य जो उसका मुख है वो ऐसा चमकता है जैसे कड़ी धूप के समय सूरज चमकता है। और जब वो कड़ी धूप पे चमकता है तो मैं आपको बताऊं, अंधकार ठहर नहीं सकता। बरसात का समय जब होता है तब हमें लगता है कि बहुत अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, सूरज छिप जाता है और हमें अंधेरा लगने लगता है, हमें घर की लाइट भी जलानी पड़ती है। लेकिन वो जो मुझ पे और आप पे उदय होगा वो अंधकार नहीं है, वो ऐसा चमकता है मानो कड़ी धूप में चमकता है। और आपको पता है, जब मैं और आप उसे अपने ऊपर चमकने देते हैं, कंडीशन है जब उसे चमकने दें। हम धूप में खड़े हो सकते हैं या हम छाई में खड़े हो सकते हैं, चॉइस हमारी है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकते हैं या हम परमेश्वर की उपस्थिति से भाग सकते हैं। हम उसके भवन में रह सकते हैं या हम भवन के बाहर रह सकते हैं। चॉइस हमेशा मेरे और आपकी होती है, ये मेरे और आपकी चॉइस है कि हम क्या करेंगे। और लिखा है वो मुझ पे और आप पे प्रज्वलित होता है, वो मुझ पे और आप पे चमकता है। और अगर हम पढ़े मलाकी उसका 4th चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो उसकी 2nd वर्स में इस तरीके से लिखा है, बट फॉर यू हु फियर माई नेम द सन ऑफ राइचियसनेस विल राइज with healing in its wing, and I will go out and leap, and they will go out and leap like calves released from stall। पता है जो उस पे भरोसा करते हैं, जो उस पे विश्वास करते हैं, उनके लिए लिखा है कि उन पे पता है सूर्य कैसे चमकता है, धर्म का सूर्य। जब मैं और आप उस पर विश्वास करते हैं, इसमें लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा। ये धर्म का सूर्य कोई और नहीं, मेरा और आपका यीशु मसीह है, जिसने सालों पहले उस कब्र को हरा दिया, उस मृत्यु को हरा दिया और वो जीवित हो गया। वो दोबारा जीवित नहीं होता है, वो एक बार जीवित हुआ था और आज तक जीवित है। ये ना सोचे कि हर साल हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आज के दिन यीशु मसीह जी उठा है। नहीं नहीं नहीं, वो दोबारा जीवित, वो ऑलरेडी जीवित है। अब उसको मृत्यु का डंक उसको मार नहीं सकता, वो जीवित है, वो दोबारा जीवित नहीं होता, वो ऑलरेडी जीवित है और मेरे और आपके जीवन पे राज कर रहा है। और लिखा है यहाँ पे, परंतु तुम्हारे लिए जो उसके नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। पता है हम इस बात को गा रहे थे, आई सी दोस चेन्स ब्रोकन, आई हियर दोस चेन्स ब्रोकन। मैं सुन रहा हूँ कि वो बंधन टूट गए हैं। क्यों? क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर मुझे और आपको चंगाई दे रहा है। अभी पास्टर रवि गवाही दे रहे थे और बताने लगे, हैंसी भैया ने कहा कि प्रार्थना करी और उनकी संतान जीवित हो गई। मैं आपको बताऊं, बहुत सी बार हमारा मन यही लग जाता है, अगर मैं गवाही दूं, मैं जब कोविड पेशेंट्स की गवाही सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं क्या गवाही दूँ, क्योंकि मेरे घर में कोविड पेशेंट, हाँ मैं हील हो गई, मेरी सास हील हो गई, आभ्या हील हो गई, लेकिन मेरे साहब और मेरे ससुर उस कोविड काल में मृत्यु में समा गए। तो क्या अंधकार है हमारे घर में? नहीं नहीं नहीं, वो तो जीवन काल खत्म हुआ। पता है चेन्स कौन से ब्रेक हुए? चेन्स ये ब्रेक हुए कि हम आत्मिक मृत्यु में नहीं गिरे।
इन सब के बावजूद आत्मिक मृत्यु नहीं हुई, पर खुदा ने हमारे बंधनों को तोड़ा, हमें आज़ाद किया और खड़ा किया। बहुत सी बार मैं और आप अपनी शारीरिक आंखों से ही देखना चाहते हैं, अगर बहुत सारा पैसा है मतलब खुदा की ब्लेसिंग है। जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास खुदा की ब्लेसिंग नहीं है। जो बहुत अच्छा प्रचार करता है उसके पास खुदा की ब्लेसिंग है, और जो शायद सिर्फ चर्च साफ कर रहा है उस पर ज़्यादा मतलब खुदा का अनुग्रह नहीं है। देखिए उन्हें कितना प्रचार करते हैं। नहीं 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 नहीं, खुदा की बरकतें ये सांसारिक नहीं है। खुदा की बरकतें हैं मेरे और आपके जीवन की संतुष्टि। हाँ, हम पे थोड़ा पैसा है लेकिन उस थोड़े पैसे के बावजूद हमारा परिवार आनंदित और मग्न रहता है। शायद हम बहुत अच्छा नहीं खाते हैं लेकिन बहुतों से अच्छा खाते हैं। शायद हमारे पास बहुत बड़ा घर नहीं है लेकिन बहुतों के पास तो घर भी नहीं है। शायद हमारे कपड़े बहुत महंगे हैं लेकिन बहुत से तो फटे पुराने कपड़े पहन के घूम रहे हैं। दिस इज़ हाउ वी नीड टू सी। हमें कैसे देखना है? खुदा उन बंधनों को तोड़ता है, और हम बहुत सी बार संसारिक सोचते हैं कि जो बड़ी चीज़ें, जो हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। चंगाई सिर्फ शारीरिक नहीं है, चंगाई मेरे और आपकी आत्मिक चंगाई है, क्योंकि अगर आत्मिक चंगाई नहीं मिलेगी तो मैं और आप नरक की मृत्यु को डेफिनेटली फेस करेंगे। लेकिन क्योंकि वो मेरे और आपके आत्मा को चंगा करता है, इसलिए मैं और आप उसके संग उस राज्य में प्रवेश करने पाएंगे जो उसने मेरे और आपके लिए तैयार किया है। सेट योर आइज ऑन स्पिरिचुअल थिंग्स। अपनी आंखों को मुझे और आपको इस समय आत्मिक चीज़ों पे लगाने की ज़रूरत है। संसार और संसार की चीज़ों की तरफ हम भागते रहते हैं। यहाँ पे लिखा है उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। पता है, देखा है ना छोटा बछड़ा? अभी मैं और दीपू जब आ रहे थे, दीपू मुझे लेके आ रहा था, सच में एक छोटा बछड़ा था, वो कूदता हुआ सामने, मैं एकदम डर गई। मैं कहा दीपू टक्कर ना हो जाए उसकी, पर वो निकल गया। क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, वो कूदते रहते हैं, फुदकते रहते हैं, और खुदा चाहता है कि मैं और आप भी उस पाले हुए बछड़े की तरह आनंदित और मग्न रहे और कूदते और भागते रहे। पता है क्यों? क्योंकि वो मुझे और आपको बल देता है। वो निर्बलता में मेरी सामर्थ बन गया है, वो अंधकार में मेरे और आपके लिए रोशनी बन गया है, वो मृत्यु में मेरे और आपके लिए जीवन बन गया है। लेकिन तब भी हम कई बार सोचते हैं कौन करेगा, ये कैसे हो पाएगा, अब शायद नहीं हो पाएगा, अब कौन करेगा, ये कौन, क्यों, कैसे, ये मेरे और आपके लिए बने ही नहीं है। क्योंकि हमें तो हर सवाल का जवाब पहले से ही पता है कि यीशु नाम में सामर्थ है। जब हम उसके नाम को लेते हैं, चाहे घोर अंधकार से होके जाएंगे, लेकिन तब भी मैं और आप जय जयकार के नारे लगाते रहेंगे। हम शौकित, आज हम किसी बात का डिस्कशन कर रहे थे और मेरे से कहने लगा कोई कि आपको ना बात सीरियसली लेनी चाहिए, आपको इतना कूल नहीं रहना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, मेरे साहब भी मेरे से इस बात से परेशान रहते थे, और वो कहते थे कि बीवी जब परेशानी की बात होती है तब भी तुम इतना रिलैक्स रहती हो। तो मैंने कहा मेरी आदत ही ये है। पता है क्यों? कोई परेशानी की बात है, कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई निराशा है, बताइए परेशान होके मैं और आप कर क्या लेंगे? एक तो वैसी परेशानी है, उस पर और परेशान होके पड़ जाओ। मेरी आदत थी, जब मैं बीमार होती थी, अब खुदा का शुक्र है मैं बहुत कम बीमार होती हूँ, जितने कलीसिया के पुराने लोग हैं वो जानते हैं, पहले मैं आधा से ज़्यादा टाइम बीमार ही रहती थी। और मेरे स्कूल वाले और मेरे साहब और जो डॉक्टर्स मुझे ट्रीट करते थे वो मुझसे बहुत परेशान होते थे, क्योंकि मैं बहुत पेन में वहाँ जाती थी, लेकिन मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती थी। जब मेरी बेटियां होने वाली थी तो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट चिढ़ जाती थी, कहती थी सपना कभी तो मतलब टेंशन लेके आया कर, फेस पे मुस्कुराती हुई आती है और बिल्कुल टेंशन नहीं है, बीमार है, परेशान है। और मैं आपको बताऊं, जब मैं बीमार होती थी तो मैं ज़रूर से लिपस्टिक लगा के स्कूल जाती थी, तैयार होके, बिल्कुल बाल अच्छे से बना के। पता है क्यों? ताकि किसी को मेरे चेहरे से मेरी बीमारी का अंदाज़ा ना हो। पता है क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे साथ कोई बैठ के शोक करे, क्योंकि मुझे ये पता है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और जब ये परेशानी मेरे जीवन में है तो ये इसलिए नहीं है कि मैं इसी में मर जाऊं। ये एक टाइम पीरियड है जिससे मुझे बाहर निकलना है, और जब मैं बाहर निकलूंगी तो परमेश्वर मुझे अपनी खिदमत के लिए और अधिक इस्तेमाल करेगा। मुझे और आपको ये बात सीखने की ज़रूरत है कि ये परेशानी, यीशु मसीह कह रहा है कि मृत्यु का डंक कहाँ रहा, उसने मेरे और आपके लिए उस मृत्यु पर विजय
प्राप्त कर ली है। उसने मेरे और आपके लिए, हमें जयवंत करने के लिए उसने उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया, और वो मेरे और आपके साथ बना रहता है। और वो इस बात को कहता है कि धर्म का सूर्य मुझ पे और आप पे उदय होगा। अगर हम पढ़े अय्यूब 11 और उसकी 17th वर्स में कुछ इस तरीके से लिखा है, लाइफ विल बी ब्राइटर देन द नून डे। मेरे और आपका जीवन दिन की रोशनी से ज़्यादा चमकेगा। दिन की रोशनी तेज़ होती है ना, सूरज बहुत तेज़ चमक रहा होता है, लेकिन परमेश्वर का कलाम इस बात को कहता है 11:17 में कि उसकी रोशनी मेरे और आपके जीवन पे बहुत अधिक चमकेगी। और यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधकार भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। चाहे अंधकार भी हो तो भी वो कैसा हो जाएगा? भोर सा। मुझे और आपको इस बात का विश्वास करने की ज़रूरत है कि चाहे मेरे और आपके जीवन में अंधकार दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कैसा हो जाएगा? अय्यूब की किताब में इस वर्स को आप अंडरलाइन कर लीजिए, 11:17 में वो कहने लगा, तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधकार भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। पता है, अंधकार भी भोर की तरह चमकने लगेगा मेरे और आपके जीवन में। पर कब? तब जब मैं और आप इस बात को जान जाएंगे, सीख जाएंगे कि मेरा और आपका परमेश्वर हमारे ऊपर उदय होगा। और पता है उदय कब होगा? वो उदय तब होगा जब मैं और आप दीनता और नम्रता के साथ अपने आप को उसके आगे समर्पित कर देंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर से इस बात को मानेंगे कि यूँ तो तू सालों पहले परमेश्वर मृत्यु पे तूने जय पाई और तू मुर्दों में से जी उठा। और आज मैं इस बात को चाहता हूँ परमेश्वर कि तू मेरे जीवन पे काम कर। तो मेरे जीवन में, उस अंधकार में, उस बुराई में, उस परेशानी में, उस विपत्ति में, उस निराशा में जो मेरे जीवन में घर बनाई हुई है, मैं चाहता हूँ परमेश्वर आज तू उदय होने पाए, क्योंकि तू सूर्य से अधिक चमकने वाला परमेश्वर है, तू दिन की रोशनी से अधिक चमकने वाला परमेश्वर है, और तू जब मेरे पास है पिता तो अंधकार का राज्य नहीं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम इस बात को जानते हैं पिता कि हमारे जीवन में अंधकार का कोई राज्य नहीं, लेकिन उसके बावजूद हम बहुत सी बार शोकित और निराश हो जाते हैं। परमेश्वर, आज आपसे सामर्थ को मांगना चाहते हैं और ये चाहते हैं प्रभु कि तू राज्य कर, तू हमारे जीवन पे राज्य कर और हम परमेश्वर निराशा में ना जिए, वरन हम तुझ में आशावान हो सके पिता, और तेरी रोशनी में चलने वाले हो सके। अपने में से हर एक को पिता आपके आगे रखते हैं और चाहते हैं प्रभु कोई बंधन, कोई अधिकार हमारे जीवन में राज्य ना करने पाए, लेकिन सिर्फ तू और तेरा वचन हमारे जीवन में राज्य करे। हर एक बात के धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।